तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, किंग यान चैन लुओ फैंग और स्टार फैंटेसी किंग को बचाने के लिए खुद को ही सेक्रीफाइस कर देता है और उस एक्सप्लोजन से जुइका भी मारा जाता है। अब पर्पल बेल किंग, किंग कैन जिन, लुओ फैंग और स्टार फैंटेसी किंग के पीछे लग जाते हैं, जो कि सेक्रीफाइस टावर से बाहर निकलने वाले थे। लेकिन तभी यानजी ट्राइब का एक बंदा क्विचिका आकर उन्हें रोक लेता है और अपने प्लान के मुताबिक वो उन सभी के साथ टीम अप कर लेता है, क्योंकि इसके बिना ट्रेजर रूम ओपन नहीं होता और क्विचिका को ट्रेजर रूम ओपन करने के लिए टोकन चाहिए था। तो मजबूरन सभी को टीम अप करना पड़ता है। वो बड़े ही चालाकी से उन सभी से टोकन लेकर खुद उन सभी के साथ ट्रेजर रूम में कैद हो जाता है और उसका दूसरा साथी आकर बाहर से टोकन ले जाता है। अब टोकन मिलने के बाद यानजी क्लैन दोबारा से ग्रो कर पाएगा। इधर किंग कैंजिन को पता चलता है कि क्विचिका ने उन्हें धोखा दिया है, तो वो अपने स्पेयर से उसे काफी बुरी तरह घायल कर देता है। और अब आगे तो ये एपिसोड स्टार्ट होती है बिल्कुल उसी सीन से। सेक्रीफाइस टावर के अंदर हम देखते हैं क्विचिका किंग कैंजिन के स्पेयर अटैक से काफी बुरी तरह घायल हो गया है। इतना ज्यादा घायल होने के बावजूद वो टेलीपैथी के थ्रू अपने दूसरे साथी से कहता है कि तुम फौरन ही इनहेरिटेंस रूम जाकर उसे ओपन करो। ट्रेजर रूम के बाहर उसका साथी ये सब सुनकर काफी ज्यादा इमोशनल हो रहा था, क्योंकि अंदर क्विचिका काफी बुरी तरह घायल हो गया है। उसने अपने पूरे ट्राइब को बचाने के लिए खुद को मुसीबत में डाल दिया। उसका साथी मन ही मन प्रे कर रहा था कि तुम्हें ट्रेजर रूम से सही सलामत बाहर आना होगा, और अब वो काफी तेजी से इनहेरिटेंस रूम की ओर जाने लगता है। इस और क्विचिका अपने पास को याद कर रहा था कि कैसे सारे एलियंस मिलकर यानजी क्लैन को पूरी तरह से बर्बाद कर दिए। इसमें उसके काफी सारे करीबी लोग भी मारे गए थे, इवन कि पूरा यानजी क्लैन ही डिस्ट्रॉय हो गया। ये सब याद करते हुए क्विचिका काफी ज्यादा गुस्सा करता है और वह गुस्से में खुद को ही सेल्फ डिस्ट्रैक्ट करने लगता है। ये देखकर पर्पल बेल किंग, स्टार फैंटेसी किंग और लुओ फैंग सारे ही लोग अलर्ट हो जाते हैं। पर्पल बेल किंग सील बना लेता है, जबकि लुओ फैंग स्टार फैंटेसी किंग को बचाने के लिए उसे सेवो विंग से कवर कर लेता है। किंग कैंजिन भी प्रोटेक्टिव सील बनाकर क्विचिका पे गुस्सा कर रहा था। वो कहता है ये बंदा तो पागल हो गया है। ट्रेजर रूम के बाहर उसके साथी को मालूम चल जाता है कि जरूर अंदर तो कुछ बुरा हो रहा है। वो और भी ज्यादा इमोशनल हो रहा था। वो खुद को रोक नहीं पाता है और फौरन ही ट्रेजर रूम की ओर बढ़ने लगता है। इधर क्विचिका मरने से पहले अपने साथी को बताता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहता था, पर अब ऐसा मुमकिन नहीं है, मुझे ये कदम उठाना पड़ेगा। और क्विचिका फौरन ही सेल्फ डिस्ट्रैक्ट कर देता है। किंग कैंजिन, पर्पल बेल किंग, लुओ फैंग, स्टार फैंटेसी किंग सारे ही लोग इस एक्सप्लोजन से बचने के लिए शील्ड बना लेते हैं। इस और उसका साथी फौरन ही ट्रेजर रूम की ओर आगे बढ़ रहा था, पर तभी सेक्रीफाइस टावर उसे बताती है कि मास्टर ने मरने से पहले उन्होंने कुछ वर्ड्स आपके लिए छोड़ा है, और वो उसे सुनाता है। क्विचिका अपने साथी से कहता है, ब्रदर जब तुम इस बात को सुनोगे तब तक मैं ऑलरेडी मर चुका हूँ, मुझे माफ कर देना। बिलियन सालों से हम सब इसी पल का इंतजार कर रहे थे ताकि हमें अपने क्लैन का इनहेरिटेंस मिल जाए, और अब मैं बिल्कुल ही सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि हमारा जो प्लान था वो सक्सेसफुली आज कंप्लीट हो गया। इसलिए तुम फौरन ही इनहेरिटेंस रूम जाकर यानजी क्लैन के इनहेरिटेंस को एक्सेप्ट कर लो, और फ्यूचर में तुम सारे एथनिक ग्रुप को लीड करना। मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें दे रहा हूँ। क्विचिका के ये सब बात को सुनकर उसका साथी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो काफी ज्यादा रोता है, पर हिम्मत करते हुए वो फौरन ही इनहेरिटेंस रूम की ओर जाने लगता है। ट्रेजर रूम के अंदर हम देखते हैं क्विचिका के एक्सप्लोजन के बाद सारे लोग बच चुके थे। पर्पल बेल किंग कहता है ये बंदा तो एक्टिंग करने में काफी कमाल का निकला, इसने धोखे से हम सभी को यहाँ पे कैद कर लिया। स्टार फैंटेसी किंग और लुओ फेंग भी सेफ थे। लुओ फेंग टेलीपैथी के थ्रू स्टार फैंटेसी किंग से कहता है कि किंग कैंजिन और पर्पल बेल किंग इनको एक्सप्लोजन से कुछ भी हार्म नहीं हुआ है, तो हम अभी एग्रेसिव नहीं हो सकते। अब देखना है कि ये ट्रेजर चेस के साथ हमारे से कैसे डील करेंगे। हमें अभी कोई भी एक्शन नहीं लेना है, बस देखना है ये क्या करते हैं। अब किंग कैंजिन तो उस ट्रेजर चेस के पीछे बिल्कुल ही पागलों की तरह लग जाता है। वो लगातार उस पे थंडर अटैक करके उन चेन को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था, पर उसके कई बार थंडर अटैक करने के बावजूद वो चेन ब्रेक नहीं होता है। गुस्से में आकर वो अपने स्पेयर से भी उस चेन को तोड़ने की कोशिश करता है। किंग कैंजिन अपनी पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज करते हुए लगातार उस ट्रेजर चेस पे हमला कर रहा था, जिससे पर्पल बेल किंग और लुओ फैंग, स्टार फैंटेसी किंग को भी नुकसान हो सकता था। इसलिए वो सभी दोबारा से प्रोटेक्टिव सेल बनाकर बचने की कोशिश करते हैं, और कैंजिन लगातार अटैक किए जा रहा था। वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। किंग कैंजिन पागलों की तरह ट्रेजर चेस्ट पे हमला कर रहा था। वो कहता है ट्रेजर चेस्ट खुल जाओ, पर इतने कोशिश के बावजूद वो ट्रेजर चेस्ट ओपन नहीं होता है। इधर पर्पल बेल किंग कहता है इसको तो बाकियों की कोई फिक्र ही नहीं है, ये लगातार उस पे एक्सप्लोजन अटैक किए जा रहा है। अब गुस्से में कैंजिन पीछे आता है और उन सभी से कहता है तुम तीनों इसे ओपन करने की कोशिश करो। अब वो तीनों ट्रेजर
चेस के करीब जाते हैं। लुओ फैंग मन ही मन कहता है कि मैं अपने क्लोन बॉडी को यूज करके क्विचिका में ट्रांसफॉर्म हो सकता हूँ, तब जाकर ये सेक्रीफाइस टावर उसे अपना मास्टर मानेगी और ये ट्रेजर चेस्ट और इसका सेंसर सिस्टम उसे अपने मास्टर की तरह एक्सेप्ट करेगा और ये ट्रेजर चेस्ट आसानी से ओपन हो जाएगी। मैं इस ट्रेजर चेस्ट को तो ओपन कर दूंगा, पर ये दोनों बंदे क्या सच में हमारे साथ ट्रेजर को शेयर करेंगे? इधर स्टार फैंटेसी किंग को डिसअपॉइंटमेंट सा हो रहा था कि उसके भाई ने सेक्रीफाइस टावर के ट्रेजर को पाने के लिए खुद को ही सेक्रीफाइस कर दिया और अगर ये ट्रेजर उन्हें नहीं मिलेगा तो उन्हें काफी ज्यादा अफसोस होगी। हमें किसी भी तरह करके इस ट्रेजर चेस्ट को ओपन करना होगा। तभी पीछे से गुस्से में किंग कैंजिन कहता है, तुम तीनों मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम तीनों किंगडम ऑफ गॉड टेलीपोर्टेशन को यूज करते हुए यहाँ से निकल जाओ। इस पर तीनों ही कैंजिन पे काफी ज्यादा शौक होते हैं क्योंकि वो उन तीनों को इस ट्रेजर रूम से बाहर जाने के लिए बोल रहा था ताकि वो खुद पूरा ट्रेजर ले सके। इस पे गुस्से में स्टार फैंटेसी किंग उसे कहती है, हम तीनों यहाँ से चले जाएं और फिर तुम इस ट्रेजर को अकेले ही ले लोगे। किंग कैंजिन गुस्से में कहता है, हाँ तो क्या हुआ? पर्पल बेल किंग उससे कहता है, अगर हम यहाँ से टेलीपोर्ट करेंगे तो इससे बाकी इमॉर्टल किंग को पता चल जाएगा कि इस लोकेशन से किसी ने डिवाइन टेलीपोर्टेशन को यूज किया है और फिर और भी पावरफुल से लोग इस ट्रेजर रूम के अंदर आ जाएंगे। तो फिर तुम्हारे पास इस बात की क्या गारंटी है कि हमारा लोकेशन बाहर लीक नहीं होगा और वो लोग तुमसे ट्रेजर चोरी नहीं करेंगे? मेरे ख्याल से जो यहाँ पे सबसे ज्यादा पावरफुल है उसे ही सबसे पहले यहाँ से बाहर निकलना चाहिए, फिर बाद में हम सारे वीक लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे। इस बात से स्टार फैंटेसी किंग भी एग्री होती है। लुओ फेंग भी कहता है, मैं भी इस बात से एग्री हूँ। इस बात से किंग कैंजिन काफी ज्यादा गुस्सा करता है और कहता है, तुम सबकी इतनी हिम्मत जो मेरी बात को नहीं मानेंगे, मैं उन सभी को मार दूंगा। और वो काफी ज्यादा एनर्जी को रिलीज करता है और कहता है कि अब तो ट्रेजर भी ओपन नहीं हो रहा है, तो क्यों ना मैं तुम तीनों को मारकर तुम सभी के ट्रेजर को लूट लूं, ये तो मेरे लिए और भी ज्यादा बेहतर होगा। इतने में ही स्टार फैंटेसी किंग अपने वेपन को यूज करते हुए उस पर अटैक करने लगती है और कहती है, ब्रदर किंग यानचेन, आज मैं तुम्हारा बदला लूंगी। और वो कैंजिन पे काफी पावरफुल सा अटैक करती है जिसे किंग कैंजिन रोकने ही वाला था कि तभी लुओ फेंग आकर उस पे हमला करने लगता है और पर्पल बेल किंग भी उस पे अटैक कर रहा था। अकेले ही किंग कैंजिन उन तीनों के अटैक को रोकते हुए उनसे फाइट करता है। साथ ही वो अपने स्पेयर से स्टार फैंटेसी किंग पे अटैक करता है जिससे स्टार फैंटेसी किंग दूर चली जाती है। तभी लुओ फेंग आकर किंग कैंजिन पे अपने स्वॉर्ड से अटैक करता है। किंग कैंजिन कहता है, ये तो बच्चों वाली ट्रिक है, और वो उसके अटैक को डॉज करते हुए अपने स्पेयर से अटैक करने लगता है। कैंजिन के अटैक से लुओ फेंग भी दूर जाकर गिरता है और अब लुओ फेंग किंग कैंजिन पे काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा था। इतने में स्टार किंग दोबारा से आकर कैंजिन से फाइट करने लगती है, पर कैंजिन तो वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल है। वो दोबारा से स्टार फैंटेसी किंग को दूर कर देता है और अब लुओ फेंग अपने स्वॉर्ड के साथ उससे फाइट कर रहा था। वो दोनों काफी ज्यादा फास्ट एक दूसरे पे अटैक कर रहे थे। किंग कैंजिन एक से फाइट करता तो दूसरा बंदा उस पे अटैक करने लगता। अब स्टार फैंटेसी किंग लुओ फेंग दोनों मिलकर उस पे अटैक कर रहे थे। किंग कैंजिन अपने शील्ड को बनाकर उनसे बच रहा था। किंग कैंजिन लुओ फेंग पे काफी पावरफुल सा पंच अटैक करने वाला था। स्टार फैंटेसी किंग किंग कैंजिन पे अटैक करके लुओ फेंग को बचाने की कोशिश करती है, पर वो ऐसा करने में नाकामयाब हो जाती है और कैंजिन लुओ फेंग पे काफी पावरफुल सा पंच अटैक करता है। इधर पर्पल बेल किंग एक फॉर्मेशन रेडी कर रहा था। पर्पल बेल किंग अपने फॉर्मेशन से किंग कैंजिन को कैद कर लेता है। लुओ फेंग स्टार ईटिंग ग्रास को रिलीज करके कैंजिन पे हमला करता है और स्टार फैंटेसी किंग भी अपने अटैक को रेडी कर रही थी, लेकिन इतने में किंग कैंजिन अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए वो पर्पल बेल किंग के फॉर्मेशन को आसानी से ब्रेक कर देता है। साथ ही वो स्टार ईटिंग ग्रास से भी बाहर निकल आया था। उसका थंडर एनर्जी इतना ज्यादा पावरफुल है कि इससे लुओ फेंग और पर्पल बेल किंग खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और वो दोनों पीछे जाकर गिरने वाले थे। तभी स्टार फैंटेसी किंग अपने क्रिस्टल वेपन को यूज करके कैंजिन पे हमला करती है, जिससे कैंजिन का स्पिरिचुअल बॉडी काफी बुरी तरह डैमेज होता है और वो किसी इल्यूजन के अंदर फंस जाता है। लेकिन फिर भी वो स्टार फैंटेसी किंग के अटैक से बचने के लिए एक पावरफुल सा शील्ड बना लिया था। इधर स्टार फैंटेसी किंग अपने स्पेस को यूज करते हुए दोबारा से उस पर स्ट्राइक अटैक यूज करती है, जिसे कैंजिन तो अपने हाथों से ही रोक लेता है। ये देखकर स्टार फैंटेसी किंग काफी ज्यादा शॉक होती है। लुओ फेंग और पर्पल बेल किंग भी शॉक थे। कैंजिन स्टार फैंटेसी किंग के स्ट्राइक अटैक को अपने हाथों से ही डिस्ट्रॉय कर दिया और अब काफी ज्यादा गुस्से में अपनी थंडर एनर्जी को रिलीज कर रहा था। स्टार फैंटेसी किंग इससे बचने के लिए अपने विंग को यूज करती है, पर किंग कैंजिन स्टार फैंटेसी किंग पे अटैक नहीं करता है। वो सबसे पहले लुओ फेंग पे अटैक करने जाता है और कैंजिन का स्पीड इतना ज्यादा फास्ट था कि लुओ फेंग को पता भी नहीं चलता है। लुओ फेंग फौरन ही शील्ड बनाकर उससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और लुओ फेंग उसके अटैक से दोबारा से नीचे जाकर गिरता है। कैंजिन का स्पीड इतना
इतना ज्यादा फास्ट है कि लुओफेंग को अटैक करने के बाद वो फौरन ही पर्पल बेल किंग के पास वो बहुत ही पावरफुल सा किक अटैक करता है, जिससे पर्पल बेल किंग का सेल भी डिस्ट्रॉय हो गया था और वो पर्पल बेल किंग को भी काफी बुरी तरह घायल कर देता है, क्योंकि इन्हीं दोनों ने मिलकर केंजिन को गुस्सा दिलाया था और केंजिन ने सबसे पहले इन दोनों से अपना बदला लिया। तभी पीछे से स्टार फैंटेसी किंग क्रिस्टल को यूज करते हुए केंजिन पे हमला करने वाली थी। वह अपने अटैक को रेडी कर रही थी कि तभी केंजिन उसे नोटिस कर लेता है और फौरन ही अपने स्पेयर से उसके फॉर्मेशन को ब्रेक करते हुए स्टार फैंटेसी किंग को भी घायल कर देता है। स्टार फैंटेसी किंग दोबारा से अपनी बॉडी को रीजनरेट करती है और अब वो काफी ज्यादा घायल हो गई थी। वो फौरन ही वहाँ पे बेहोश हो जाती है। ये देखकर लुओफेंग घबरा जाता है और वो फौरन ही उसे अपने स्टोरेज स्पेस में स्टोर कर लेता है और बताता है कि स्टार फैंटेसी किंग काफी बुरी तरह घायल हो चुकी है। इसका डिवाइन बॉडी भी काफी ज्यादा वीक हो गया है। अगर ऐसे ही ये फाइट करती रही तो ये मारी जाएगी। इसलिए लुओफेंग स्टार फैंटेसी किंग को बचाने के लिए अपने स्टोरेज स्पेस में स्टोर कर लेता है। इधर केंजिन दोबारा से अपनी थंडर एनर्जी को रिलीज करते हुए उन दोनों पे अटैक करने वाला था और अब जाकर पर्पल बेल किंग अपना रियल फेस शो करता है। वो केंजिन से कहता है, मैंने अब तक तुम्हारे जैसे ह्यूमंस पे भरोसा किया, लेकिन तुम लोग तो बिल्कुल ही यूजलेस हो और अब वक्त आ गया है कि तुम लोग मेरे रियल ट्रम्प कार्ड को देखो। और ये उसकी लास्ट ट्रम्प कार्ड है और वो है पर्पल बेल। वो पर्पल बेल फॉर्मेशन को बनाकर किंग केंजिन और लुओफेंग दोनों को इस फॉर्मेशन के अंदर कैद कर लेता है। लुओफेंग बताता है कि इस बेल के अंदर का एनवायरनमेंट काफी ज्यादा अजीब है। उसे ऐसा फील हो रहा है कि इस फॉर्मेशन के अंदर आते ही बाहर कई साल बीत चुके हैं। जरूर ये ट्रेजर यूनिवर्स लेवल की होगी। पर्पल बेल किंग बताता है कि इस एंशिएंट बेल के अंदर 3 पावरफुल लोग मारे जा चुके हैं और अब तुम दोनों की बारी है। ये सुनकर केंजिन काफी ज्यादा गुस्से में अपने स्पेयर से पर्पल बेल किंग के बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है। लुओफेंग बताता है कि केंजिन के अटैक ने तो इस बेल फॉर्मेशन को भी ब्रेक नहीं कर पाया। तभी लुओफेंग के पीछे पर्पल बेल किंग अपीयर होता है और उससे कहता है, ह्यूमन, बेहतर होगा कि तुम केंजिन के साथ भी मारे जाओ, फिर उसके बाद तुम दोनों का ट्रेजर मेरा होगा। साथ ही वो 812 वेलकन सोर्स क्रिस्टल को भी यूज करता है। वो अपने बेल फॉर्मेशन के अंदर इस क्रिस्टल को भी छोड़ देता है और बताता है कि इस क्रिस्टल की एनर्जी इतना ज्यादा पावरफुल है कि एक इमोर्टल किंग लेवल के डिस्ट्रक्शन से ये 3 टाइम ज्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर को रिलीज करती है। और मजे की बात, अगर ये एक्सप्लोजन इस बेल के अंदर हुई तो इसका इम्पैक्ट और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। अब पर्पल बेल किंग अपनी ट्रम्प कार्ड को यूज करते हुए काफी ज्यादा खुश हो रहा था कि वो उन दोनों को मारकर उनके ट्रेजर को ले लेगा। साथ ही इस ट्रेजर रूम का ट्रेजर चेस्ट भी उस एक्सप्लोजन से ओपन हो जाएगी और लास्ट में सारा ट्रेजर मेरा होगा और वो इस ट्रेजर को एक्सप्लोड कर देता है। लुओफेंग उस एक्सप्लोजन से बचने के लिए सिवो विंग से कवर हो जाता है और किंग केंजिन अपने शील्ड को यूज करता है, लेकिन हम देखते हैं किंग केंजिन का बॉडी फौरन ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। किंग केंजिन दोबारा से अपने बॉडी को रीजनरेट करता है और अब वो पर्पल बेल किंग पे काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था। वो कहता है, पर्पल बेल किंग, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो तुम भी मेरे साथ मारे जाओगे। और वो भी खुद को एक्सप्लोड करने के लिए तैयार हो जाता है। वो भी सेल्फ डिस्ट्रक्शन को यूज करने वाला था। अंदर फायर गॉड क्रिस्टल की एनर्जी और केंजिन की एनर्जी दोनों ही आपस में फ्यूज होकर काफी पावरफुल सा एक्सप्लोजन करती है और अंदर पूरी तरह तबाही मच जाती है। इस एक्सप्लोजन से बाहर पर्पल बेल किंग को भी इफेक्ट हुआ था। वो दूर जाकर चट्टानों में टकरा जाता है और बताता है कि इस बेल फॉर्मेशन ने केंजिन के अटैक को 90% तक ब्लॉक कर दिया, लेकिन इसके बावजूद इसका एक्सप्लोजन इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसने कुछ हद तक मेरे डिवाइन बॉडी को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। अंदर हम देखते हैं अब भी दोनों एनर्जी आपस में फ्यूज होकर काफी पावरफुल सा एक्सप्लोजन करता है। अब इस एक्सप्लोजन से पर्पल बेल किंग का बेल अनस्टेबल हो रहा था। वो लगातार अपने एनर्जी को यूज करते हुए उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। साथ ही हम देखते हैं ट्रेजर चेस्ट भी इससे इफेक्ट हो रहा था। इधर लुओफेंग तो सिवो विंग को कवर करते हुए साथ ही सेल बनाकर उससे बचने की कोशिश कर रहा था। वो बताता है कि सिवो विंग्स और उसकी जिंडल आर्मर भी इस एक्सप्लोजन को हैंडल नहीं कर पा रही है। उसे ऐसा फील हो रहा है कि उसका पूरा बॉडी टुकड़ों में बट जाएगा। तो अब उसके पास बचने की बस एक ही ऑप्शन है और वो अपने मोसाक्लोन बॉडी को यूज करता है और अंदर लगातार एक्सप्लोजन हो रहा था। अंदर काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, इतना ज्यादा तबाही मचता है कि ये एक्सप्लोजन ट्रेजर रूम को ही डिस्ट्रॉय करते हुए पूरे टनल तक फैल जाती है। बाहर से हम देखते हैं सेक्रीफाइस टावर के काफी सारे टनल तक ये एक्सप्लोजन फैल चुका था। इवन के इससे क्विचिका का साथी भी इफेक्ट होता है। वो काफी ज्यादा हैरान होता है कि उन एलियंस ने ट्रेजर रूम को डिस्ट्रॉय कर दिया। वो कहता है, मुझे किसी भी हाल में इनहेरिटेंस रूम को बचाना होगा। मैं उन्हें इनहेरिटेंस रूम डिस्ट्रॉय करने नहीं दे सकता, इसलिए मुझे इनहेरिटेंस रूम यहाँ से बाहर ले जाना होगा। वो इनहेरिटेंस रूम के पास जाकर उन टोकन को
यूज करता है, जिससे इनहेरिटेंस टावर एक्टिवेट हो जाती है। इस और हम देखते हैं ट्रेजर रूम काफी बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो गई थी और जहाँ पे बेल फॉर्मेशन बना था वहाँ काफी जाइंट सा होल क्रिएट हो चुका है और यहीं से सारा डिस्ट्रैक्शन टनल तक फैला। पर्पल बेल किंग दोबारा से रीजनरेट होकर इस रूम में अपेयर होता है और जोर जोर से हंसने लगता है कि अब फाइनली किंग कैंजिन और वो ह्यूमन मारा गया और वो खुशी से डांस करने लगता है कि अब उन दोनों का ट्रेजर मेरा होगा। वो फार न्यूज होल से होकर टनल के पास जाता है। वो अपने सामने देखता है तो बस वहाँ पे मलबे ही मौजूद थे। वो इधर उधर ट्रेजर फाइंड आउट करने की कोशिश करता है पर उसे कहीं भी ना तो ट्रेजर चेस मिल रहा था, ना तो कैंजिन का ट्रेजर रिंग और ना ही लुओफेंग का। वो ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है ये कैसे पॉसिबल है। पलक झपकते ही ये सारी चीजें कहाँ गायब हो गई। तभी उन मलबे में से लुओफेंग बाहर आता है और स्माइल करते हुए पर्पल बेल किंग की ओर देखता है। गुस्से में पर्पल बेल किंग कहता है ह्यूमन तुम अब भी जिंदा हो। और फ्लैशबैक में हम देखते हैं लुओफेंग अपने मूसा क्लैन बॉडी को यूज करते हुए उस एक्सप्लोजन से बच गया था। साथ ही वो उस ट्रेजर चेस्ट को और कैंजिन के स्टोरेज रिंग को भी अपने स्टोरेज स्पेस में स्टोर कर लिया। लुओफेंग पर्पल बेल किंग से कहता है ये सब कुछ तुम्हारे कारण ही हो पाया है, तुम्हारा शुक्रिया। ये सुनकर पर्पल बेल किंग का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वो फौरन ही लुओफेंग पे अटैक करता है पर लुओफेंग सैटरिंग थ्रू द स्काई इस टेक्निक को यूज करते हुए फौरन ही उसके अटैक को डॉज करते हुए टनल से काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था। पर्पल बेल किंग कहता है भागो मत और वो काफी तेजी से उसका पीछा कर रहा था। लुओफेंग बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा था पर तभी उसे महसूस होता है कि इस टावर में उन दोनों के अलावा कोई और भी मौजूद है। वो अपने स्पिरिचुअल पावर को यूज करते हुए टनल के आगे देखने की कोशिश करता है तो उसे क्विचिका का दूसरा साथी दिखाई देता है जो कि इनहेरिटेंस रूम को ओपन कर रहा था। वो कहता है ये हमारे ट्राइब की फ्यूचर है, एटलीस्ट हमारी ट्राइब का हमें इनहेरिटेंस तो मिल गया। ये सब सुनकर लुओफेंग और भी ज्यादा इमोशनल हो रहा था क्योंकि उसे मोहेंड्रसन, टाइगर किंग और इसका नाम मैं भूल चुका हूँ और इस अंकल का भी जिसे वोट का काफी ज्यादा पसंद था। ये सारे ही लोग ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिए थे क्योंकि उस वक्त गोल्डन हॉर्न बीस्ट को मारने का बस एक ही तरीका था जिसमें वो सारे ही लोग अपने स्पिरिचुअल पावर को कंबाइन करके सारी एनर्जी लुओफेंग को देते हैं, तब जाकर वो फॉर्मेशन कंप्लीट हो पाता है। साथ ही मास्टर होंग, ली सेन सारे लोग मिलकर ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए लुओफेंग का साथ दिए थे और तब जाकर लुओफेंग गोल्डन हॉर्न बीस्ट से ह्यूमैनिटी को बचा पाया था। ये सब याद करके लुओफेंग कैंजिन के साथी का इमोशन भी समझ पाता है कि अपने ट्राइब को बचाना कितना ज्यादा मुश्किल होता है। लुओफेंग नहीं चाहता था कि पर्पल बेल किंग इस बंदे के बारे में जान सके, वरना अगर पर्पल बेल किंग इसके बारे में जान जाता तो वो उसे मार देता और येंजी ट्राइब के हाथों से उसका इनहेरिटेंस भी चला जाता। इसलिए लुओफेंग बड़ी चालाकी से खुद वापस पर्पल बेल किंग के पास जाने लगता है ताकि वो उसे इस रास्ते से डिस्ट्रैक्ट करके दूसरे रास्ते में ले जाए। इधर पर्पल बेल किंग तो काफी ज्यादा खुश हो रहा था कि वो ह्यूमन खुद से ही उसके पास आ रहा है। वो कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम खुद ही वापस आ रहे हो। पर्पल बेल किंग दोबारा से अपने बेल फॉर्मेशन को बनाकर उस पे अटैक करता है पर लुओफेंग काफी फास्ट दूसरे टनल की ओर आगे निकल जाता है। पर्पल बेल किंग को लग रहा था कि वो अपने बेल फॉर्मेशन से लुओफेंग को पकड़ लिया, इसलिए वो खुश हो रहा था। लेकिन जैसे वो देखता है कि वहाँ लुओफेंग नहीं है वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है और तेजी से लुओफेंग के पीछे दूसरे टनल की ओर निकल जाता है। हैट्स ऑफ टू लुओफेंग, वो कितने चालाकी से येंजी ट्राइब के बंदे को बचा लिया। इस और येंजी ट्राइब का एल्डर इनहेरिटेंस रूम को ओपन कर लेता है। इधर लुओफेंग सेक्रीफाइस टावर से बाहर आने वाला था। वो बताता है कि टनल तो काफी ज्यादा छोटा था इसलिए वो गोल्डन हॉर्न बीस्ट में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता। जैसे ही वो सेक्रीफाइस टावर से बाहर जाता है वो बताता है कि मैं अपने स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म को यूज नहीं कर सकता था लेकिन अब मैं तुम्हें अपने रियल पावर दिखाऊंगा। अंदर पर्पल बेल किंग कह रहा था कि एक बार अगर सभी को मालूम चल गया कि मेरे पास एंटीक पर्पल क्लॉक है तो सारे पावरफुल लोगों की नजर मेरे ट्रेजर पे लग जाएगी और सारे पावरफुल लोग मुझे मारने के पीछे लग जाएंगे। इसलिए ये बात मैं लीक होने नहीं दे सकता, इसलिए मुझे किसी भी हाल में इस ह्यूमन को मारना होगा। और वो भी सेक्रीफाइस टावर से बाहर आ जाता है पर बाहर आते ही पर्पल बेल किंग काफी ज्यादा शॉक होता है और कहता है कि वो ह्यूमन तो यहाँ दिख नहीं रहा पर अचानक से ये मॉन्स्टर कहाँ से अपेयर हो गया और वो मॉन्स्टर कोई और नहीं बल्कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट है। पर्पल बेल किंग कहता है कि इस बीस्ट की कॉम्बैट पावर तो अपने पीक किंग लेवल का है। तभी गोल्डन हॉर्न बीस्ट पर्पल बेल किंग पे क्लो अटैक करता है। गोल्डन हॉर्न बीस्ट के बस एक ही अटैक में पर्पल बेल किंग काफी दूर जाकर गिरता है। वो एक जाइंट से माउंटेन से टकरा जाता है। बेल किंग कहता है कि मैं पहले ही सेक्रीफाइस टावर में अपने काफी ज्यादा पावर को खो चुका हूँ और अब एक पीक लेवल के मॉन्स्टर का सामना हो गया। तभी गोल्डन हॉर्न बीस्ट दोबारा से उस पर अटैक करता है और अभी पर्पल बेल किंग कहता है ह्यूमन तुमने मेरे ट्रेजर को लिया है, तुम्हें इसका बदला चुकाना होगा
और इस बार गोल्डन हॉर्न बेस के अटैक से पर्पल बेल किंग काफी दूर चला जाता है। अब लुओ फैंग सेक्रीफाइस टावर और यानजी क्लैन से कहता है अब तुम्हारा रोल तुम सब पे डिपेंड करता है। अंदर हम देखते हैं सेक्रीफाइस टावर के अंदर यानजी क्लैन के सारे ही लोग अपेयर हो चुके थे और उनका लीडर इनहेरिटेंस रूम में सभी को बुला लिया था, जहाँ वो इनहेरिटेंस चेस्ट को ओपन करते हैं। उनके सामने काफी सारा चीप अपेयर होता है। वो बताता है कि एल्डर क्विचिका ने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया, तब जाकर हमें यह इनहेरिटेंस मिली है और अब हम जाकर दोबारा से ग्रो हो पाएंगे। इस इनहेरिटेंस की मदद से हमारा ट्राइब दोबारा से रीग्रो होगा, हम दोबारा से पावरफुल बनेंगे, हम डेफिनेटली राइज करेंगे। ट्राइब के सारे मेंबर चीयर करने लगते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं लुओ फैंग और स्टार फैंटेसी किंग उसी केव में होते हैं जहाँ पिछली बार किंग यान चेन, स्टार फैंटेसी किंग और लुओ फैंग आए थे। लुओ फैंग स्टार फैंटेसी किंग से कहता है मैंने सुना है कि सिर्फ लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स के बंदे ही किसी को रिवाइव कर सकते हैं और उसके लिए काफी ज्यादा प्राइस पे करना होता है। इसलिए लुओ फैंग स्टार फैंटेसी किंग को जुई का और किंग कैंजिन का स्टोरेज रिंग दे देता है ताकि वो उन सभी को यूज करके फंड कलेक्ट कर सके और किंग यानचिन को रिवाइव करे। स्टार फैंटेसी किंग कहती है कि इस बार लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स काफी सारे पावरफुल ह्यूमंस को रिवाइव करेंगे और इसमें मेरा भाई भी शामिल होगा और इसमें काफी लंबा टाइम भी लग सकता है। मैं हर डिफिकल्ट टास्क को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। साथ ही मैं लकी भी हूँ कि मैं अपने भाई के लिए फाइट की और यांग अगर तुम ना होते तो मैं इस केओस से बाहर ही नहीं निकल पाती, इसलिए ट्रेजर चेस्ट तुम्हारा भी हुआ। ये ट्रेजर चेस्ट तुम ही रखो। वैसे भी मेरा डिवाइन बॉडी काफी बुरी तरह डैमेज हो चुका है, मैं इतने प्रेशियस ट्रेजर को अपने अंदर रख नहीं सकती। और वो जाने से पहले लुओ फैंग से थैंक यू कहती है क्योंकि वो उसे अपने स्टोरेज रिंग में स्टोर करके बचा लिया था और वो टेलीपोर्ट करके वहाँ से चली जाती है। अब लुओ फैंग और स्टार फैंटेसी किंग के रास्ते अलग हो चुके हैं, बट ऐसा होना नहीं चाहिए था। आई नो तुम सब भी यही सोच रहे होगे कि स्टार फैंटेसी किंग और लुओ फैंग साथ में अपने जर्नी को कंटिन्यू करते, बट लेट्स सी लुओ फैंग का नेक्स्ट जर्नी क्या होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे एंड होती है।